हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 6 की जो इंग्लिश है उसका यूनिट 2 करेंगे। फ्रेंडशिप, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, व्हाई डू यू थिंक सो? तो जो हमारे दोस्त हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो फ्रेंड्स जो है वो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि वो जो है मुश्किल टाइम में हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें वो खुश करते हैं। उनके साथ जो है हम अपनी खुशी अपने दुख जो है वो शेयर करते हैं, और साथ ही जो है उनके साथ हम नई चीजें सीखते हैं और बहुत ही मजा करते हैं। तो इसलिए जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे फिल करना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्या करते हो। तो विद माई फ्रेंड आई हैव फन, विद माई फ्रेंड आई प्ले, विद माई फ्रेंड आई लाफ, विद माई फ्रेंड आई टॉक। अपने दोस्त के साथ मैं मजा करती हूँ, खेलती हूँ, हंसती हूँ और बात करती हूँ। विद माई फ्रेंड आई फील सेफ, अपने दोस्त के साथ मैं सेफ फील करती हूँ। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, आई फील एक्साइटेड, आई फील कंफर्टेबल। खुश फील करती हूँ, एक्साइटेड फील करती हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? तो अनलाइकली का क्या मतलब है? तो अनलाइकली का मतलब है ऐसी चीज जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है होना, यानी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये चीज होगी और ये चीज हो जाती है, तो वो होती है अनलाइकली। या फिर कोई चीज जो है बहुत ही अनयूजुअल हो, बहुत ही अजीब सी हो, रोज नहीं होती है, कभी कभारी हो सकती है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उस चीज का होना, तो वो चीज हुई unlikely. Can you think of some unlikely friends? Share your answer with your teacher. क्या आप जो है किसी unlikely friends के बारे में सोच सकते हैं? क्या आपने कभी कोई बहुत ही unlikely friendship देखी है कि ये तो हो ही नहीं सकती थी बट हो गई है? तो एक मैंने देखी है, एक कैट और डॉग के बीच में। मेरे जो अंकल हैं उनके पास एक पेट डॉग है और कैट है, और वो दोनों ही जो है बहुत ही अच्छे से साथ में रहते हैं। तो वो दोनों ही जो है दोस्त हैं। तो ये जो डॉग और कैट की जो फ्रेंडशिप है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि कैट एंड डॉग जो है वो आपस में उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ऑलमोस्ट जो है वो दुश्मन की तरह है। बट यहाँ पे जो है ये दोनों साथ में रहते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी चीजें गजराज और बंटी ने साथ में की। तो क्या क्या किया था उन्होंने साथ में? वो साथ में खेले, they slept together, they ate together and they bathed together। वो जो है साथ में नहाए, साथ में खाना खाया, साथ में सोए और साथ में खेले। Why did the farmer hug Bunty? फार्मर जो था उसने बंटी को गले क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि वो जो है अपने खोए हुए डॉग को कब से ढूंढ रहा था, और जो है वो उसे पाके जो है बहुत ही खुश हुआ कि उसे जो है उसका खोया हुआ डॉग मिल गया। इसलिए जो है उसने उसे हक किया। Do you think Bunty will leave Gajraj and go home with the farmer? No, Bunty is unlikely to leave Gajraj and go home with the farmer voluntarily। तो मुझे नहीं लगता बंटी जो है गजराज को छोड़ के जो है फार्मर के साथ जो है अपनी मर्जी से, वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से जो है, मुझे नहीं लगता वो घर जाएगा, वो गजराज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। इस स्टोरी में अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट इंसेपरेबल फ्रेंड्स बन गए हैं, यानी आप उन्हें अलग ही नहीं कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता वो अपनी मर्जी से जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2 के क्वेश्चंस। व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया? बिकॉज ही वॉज हार्ट ब्रोकन एंड मिस्ड हिज फ्रेंड बंटी, क्योंकि उसका दिल टूट गया था और वो अपने फ्रेंड बंटी को मिस कर रहा था। Who were friends at the end of the story? End of story. Gajraj and Bunty remained best friends, and the Mahawat and the farmer also became friends. तो स्टोरी के एंड में गजराज और बंटी जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स रहे, और जो महावत और फार्मर था वो भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जो है आपको चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया है, उसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है उसमें महावत जो है वो काइंड है, राइट? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है महावत वाज अ काइंड मैन, तो जो महावत था वो काइंड था। गजराज क्या था? गजराज सैड था, वो दुखी था। तो यहाँ पे महावत काइंड है तो गजराज क्या है? सैड है, दुखी है।
द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड। महावत जो है वो बहुत ही अच्छा केयर टेकर था, ध्यान रखने वाला था। क्यों? क्योंकि वो जो है खाना देता था गजराज को और उसे जो है तालाब में नहलाता भी था। What do you think is the difference between a friend and a caretaker? आपको क्या लगता है एक दोस्त और केयर टेकर में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड और केयर टेकर में क्या डिफरेंस है? केयर टेकर वो होता है जो आपकी बेसिक नीड्स का, बेसिक जरूरतों का ध्यान रखता है, जैसे कि आपको खाना देना, आपका ध्यान रखना। बट जो है जरूरी नहीं है कि केयर टेकर के साथ आप कोई इमोशनल रिश्ता जो है वो शेयर करो, जरूरी नहीं है वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। जबकि फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हो, खेलते हो और वो कंपेनियनशिप शेयर करते हो। यानी फ्रेंड जो है वो आपका साथी होता है, आपका साथ देता है हर चीज में। बट केयर टेकर जो है वो आपका कंपेनियन नहीं होगा, आपका साथी नहीं होगा। वो आपके साथ खुशी या दुख जो है वो शेयर नहीं करेगा, आपके साथ खेलेगा नहीं। उसका काम है आपका ध्यान रखना, आपको खाना खिलाना, आपका ध्यान रखना, आपके रहने का, कपड़ों का, इन चीजों का ध्यान रखना। जबकि फ्रेंड का काम क्या है? आपको साथ देना, आपका साथ देना, खुशी में, गम में, कोई भी चीज हो उसमें आपका साथ देना। नेक्स्ट आपको जो है अगेन एक पैराग्राफ दिया है एंड उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला है द फार्मर यूजेस द वर्ड टू रेफर टू द एलिफेंट। तो वो कौन सा वर्ड जो है यूज कर रहा है किसान हाथी को बुलाने के लिए? तो वो यहाँ पे कहता है ना, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। अगर तुम अपने दोस्त को इतना मिस कर रहे हो तो उसके पास जाओ। तो यहाँ पे दोस्त कौन है? हाथी की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है फ्रेंड। द फार्मर यूजेस द वर्ड फ्रेंड टू रेफर टू द एलिफेंट। हाथी को बुलाने के लिए वो फ्रेंड वर्ड का इस्तेमाल करता है। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी को भूख लगी है? द फार्मर न्यू दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज बंटी हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस रिटर्निंग होम। फार्मर को पता था कि बंटी को भूख लगी है क्योंकि उसने जो है जब से वो घर वापस आया था तब से उसने कुछ नहीं खाया था। तो जब इतने टाइम से कुछ नहीं खाया है तो भूख तो लगी ही होगी ना। Why did the farmer remove the rope with which he had tied Bunty? उसने जो है वो रस्सी इसलिए खोल दी ताकि जो है वो अपने दोस्त के पास जा सके। उसे जो है समझ में आया कि बंटी जो है अपने दोस्त गजराज को मिस कर रहा है और अपने दोस्त के बिना जो है वो बहुत ही दुखी है, इसलिए उसने जो है वो रस्सी खोल दी कि भाई तुम चले जाओ अपने दोस्त के पास। कंप्लीट विद वन वर्ड। गजराज, बंटी। गजराज का फ्रेंड कौन है? बंटी है, राइट। तो महावत का फ्रेंड कौन है? फार्मर। तो यहाँ पे फार्मर के साथ क्या आएगा? महावत। गजराज के साथ अगर बंटी है। यहाँ पे क्या लॉजिक है? इन दोनों को साथ में लिखा है, ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर सेम लॉजिक से हम चलेंगे तो फार्मर का फ्रेंड कौन है? महावत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो एग्जाम्पल देने हैं ये दिखाने के लिए कि गजराज जो है बहुत खुश था कि उसे एक दोस्त मिल गया है। तो पहला एग्जाम्पल तो ये है कि जब बंटी पहली बार उससे मिला तो उसने जो है अपना खाना जो है बंटी के साथ शेयर किया। और दूसरा एग्जाम्पल है जब जो है बंटी जो है उसके पास वापस आ गया, जब फार्मर ने जो है बंटी के गले से रस्सी निकाल दी एंड बंटी वापस जो है गजराज के पास आया तो गजराज ने जो है खुशी में जो है उसे अपनी सूंड में उठा लिया। तो जो है इन दो एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि उसे जो है बहुत खुशी थी कि उसे एक दोस्त मिल गया है। हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड? महावत को कैसे पता चला कि गजराज दुखी है? उसे पता चला जब उसने देखा कि इतने दिनों से जो है वो खाना नहीं खा रहा है और उसने चेक किया कि उसके साथ फिजिकली कुछ भी गलत नहीं था। उसने उसके पेट पे हाथ लगाया था ना देखने के लिए कि पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पेट उसका सही था और वो कुछ खाना नहीं खा रहा था, तो उसे समझ में आया कि वो जो है अपने फ्रेंड बंटी को मिस कर रहा है। Why do you think Bunty licked the farmer's hand? बंटी ने जो है फार्मर के हैंड को इसलिए लिक किया क्योंकि जो है वो उसे एक तरह से जो है थैंक यू बोलना चाह रहा था, एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड बिफोर रनिंग बैक टू गजराज। तो गजराज के पास वापस जाने से पहले जो है उसे थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू दिखाने के लिए जो है उसने उसका हाथ चाटा। जेस्चर है यानी आप कोई एक्शन करो किसी चीज को दिखाने के लिए, और ग्रैटिट्यूड यानी अपने अंदर जो उसके अंदर जो थैंकफुलनेस थी, जो वो थैंक यू बोलना चाह रहा था, जो ग्रैटिट्यूड था, आभार था, उसका जो जेस्चर था वो था उसका हाथ चाटना। It was his way of thanking the farmer for understanding his feelings
एंड लेटिंग हिम रिटर्न टू हिज फ्रेंड। ये उसका तरीका था उस फार्मर को थैंक यू बोलने का, कि तुमने जो है मेरी फीलिंग्स को समझा और तुम मुझे जो है मेरे दोस्त के पास वापस जाने दे रहे हो, इसलिए जो है मैं तुम्हें ऐसे थैंक यू बोलूंगा। तो डॉग्स आप सबने देखा होगा ना, वो चाटते हैं, कभी हमारा चेहरा चाटेंगे, कभी हाथ चाटेंगे, ये एक जो है उनका तरीका होता है थैंक यू बोलने का। क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं ना, तो वो कैसे आपको बताएंगे कि वो जो है थैंक यू है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये कहा है या फिर ये करा है उनके लिए। तो वो जो है चाट के जो है अपना थैंकफुलनेस, अपनी ग्रेटफुलनेस जो है वो व्यक्त करते हैं, वो बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में जो है इतना अनलाइकली क्या था, ये अनलाइकली फ्रेंडशिप क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि एलिफेंट और डॉग्स जो है बहुत ही अलग टाइप के एनिमल हैं, और जनरली इनके बीच में जो है ऐसे क्लोज रिश्ता नहीं बनता है। इनके बीच में डिफरेंसेस भी हैं, राइट? साइज अलग है, हाथी इतना बड़ा है, डॉग छोटा है। लाइफस्टाइल अलग है, डॉग जो है वो कार्निवोर है, एलिफेंट ओमनिवोर है। हैबिट्स भी अलग अलग हैं, हाथी को जो है वो पानी पसंद है, डॉग को इतना पसंद नहीं आता है। तो इस सब के बावजूद भी जो है गजराज और बंटी जो है वो बेस्ट फ्रेंड बने। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सच्ची दोस्ती है वो कभी भी हो सकती है। तो उसमें जो है आपकी अपीयरेंसेस या आपके जो भी डिफरेंसेस है वो कोई मायने नहीं रखते हैं। तो अगर दोस्ती होनी है तो किसी के भी बीच में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ऑपोजिट्स की बात हो रही है ना। ऑपोजिट्स वर्ड्स क्या है? सैड, सैड का मतलब क्या होता है? दुखी होना। जॉय का मतलब क्या है? खुश होना, राइट? तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपस में मीनिंग में जो है ऑपोजिट्स हैं, दोनों उल्टे हैं मीनिंग में। तो नेक्स्ट जो है आपको जो है एक पजल सॉल्व करना है, जिसमें आपको ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं उस वर्ड के जो मीनिंग के ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनसे आपको पजल को फिल करना है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे अगर आप जो है कुछ लेटर्स जो है ऐड कर दो, तब भी जो है आप उनके ऑपोजिट बना सकते हो। जैसे हैप्पी के आगे अन कर दिया तो अनहैप्पी हो गया, राइट? हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी का मतलब दुखी। करेक्ट का मतलब सही, और उसके आगे अगर आप इन लगा दो इनकरेक्ट, तो उसका मतलब हो गया गलत। तो कुछ वर्ड्स जो है आप ऑपोजिट बना सकते हो उनके आगे कुछ लेटर्स को ऐड करके, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि जो है आप बाद में लर्न करोगे इंग्लिश में। अभी आपके में प्रीफिक्स टॉपिक नहीं है, तो इस समय हम खाली ऑपोजिट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमें ये पजल सॉल्व करना है। नाउ पजल हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए हैं अक्रॉस के, और यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं डाउन के। नाउ ये हिंट्स क्या है? ये है वर्ड्स जिनके ऑपोजिट जो है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। एंड अक्रॉस का मतलब क्या है? अक्रॉस का मतलब है लेफ्ट टू राइट। डाउन का मतलब है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो जो वर्ड्स आपको अक्रॉस में लिखने हैं वो आप लेफ्ट से राइट में लिखोगे, और जो डाउन में लिखने हैं वो आप ऊपर से नीचे लिखोगे। ना यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर कहाँ है? ये है 3, और ये है अक्रॉस, यानी आप ऐसे लिखोगे। तो वर्ड क्या है? अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? काइंड। तो यहाँ पे 3 पे आएगा काइंड, KIND। 7 में क्या है? येल्ट। येल्ट का मतलब होता है चिल्लाना। तो 7 है यहाँ पे देखिए येल्ट। येल्ट का मतलब होता है बिल्कुल आप दुख में चिल्लाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया? लाफ्ट, यानी खुशी में हंसना, राइट? दुख में चिल्ला रहे हो, खुशी में क्या करोगे? लाफ करोगे। 8 क्या है? अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो अवेक का मतलब अगर जागना है तो इसका उल्टा क्या हुआ? सोना। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। 9 है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है किसी चीज में आपको बिल्कुल राहत मिली हो, चैन मिला हो। यहाँ पे देखिए 9 है यहाँ पे रिलीफ, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? वरीड, यानी किसी चीज के लिए परेशान होना। रिलीफ यानी अभी आप बिल्कुल राहत मिली है, अब आप परेशान हो गए हो, राइट? इसका उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा, परेशान होना। 10 है मिसिंग। मिसिंग यानी खो जाना, तो उसका क्या उल्टा होगा? कोई चीज मिल जाना। तो 10 यहाँ पे मिसिंग का क्या हो गया? फाउंड, यानी मिल जाना। डाउन में आते हैं नंबर 1 पे स्टार्टेड। स्टार्टेड यानी कोई चीज शुरू होना, तो उसका क्या होगा ऑपोजिट? खत्म होना। तो 1 में क्या होगा? फिनिश्ड, खत्म होना। 2 है अपीयर, यानी कोई चीज जो है आपके सामने एकदम से आ जाए, तो उसका हम उल्टा क्या करेंगे? डिसअपियर, यानी कोई चीज गायब हो जाए। 4 है सैड। सैड का मतलब हुआ दुखी होना, तो 4 का उल्टा क्या होगा? सैड का डिलाइटेड, राइट? दुखी हो उसका उल्टा क्या हुआ? खुश हो गए, डिलाइटेड यानी एकदम से खुश हो गए।
5 है अनटच्ड, तो अनटच्ड का क्या होगा, टच्ड। कोई चीज जो है वो बिल्कुल छुई नहीं गई हो, किसी ने उसे कभी नहीं छुआ हो, उसका उल्टा क्या होगा, टच्ड, यानी छुआ है किसी ने इसे। 6 है हेट, हेट का मतलब होता है नफरत, तो इसका उल्टा क्या होगा, लव। तो यहाँ पे देखिए 6 में आ गया लव। तो ऐसे जो है हम इस पजल को सॉल्व करेंगे। ये जो वर्ड्स हमें दिए हैं इनके हमें ऑपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है कुछ वर्ड्स से जो कि अभी आपने पजल में यूज किए हैं, तो उसमें से जो भी करेक्ट लगे वो वर्ड्स आपको फिल करने हैं। My pencil was missing, मेरी पेंसिल खो गई थी। I was very sad as it was a gift from my friend. I woke up my elder brother who was asleep on the bed. I told him that my pencil seemed to have disappeared. He laughed and told me to look under my pillow. I was delighted when I found the pencil there. नेक्स्ट जो है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज है। तो वर्ब्स हम सबको पता है, राइट? क्या होते हैं वर्ब्स? किसी सेंटेंस में आपको जो वर्ड ये बता रहा हो कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, क्या चीज हो रही है, तो वो जो एक्शन वर्ड है वो होता है वर्ब। नाउ ये जो स्टोरी है इसमें जो है जो ऑथर है वो हमें बता रहा है कि कौन सी चीज हुई, राइट? जो भी एक्शन है वो पहले हो चुका था, ये स्टोरी जो है पहले हुई, वो अब हमें बता रहा है कि एक बार एक हाथी था, वो राजा के स्टेबल में रहता था और वो बहुत ही सैड था। तो ये सब चीजें क्या है, ये पास्ट टेंस में है, राइट? कहानी ऑलरेडी हो चुकी है, वो अब हमें बता रहा है। और इसमें जितने भी एक्शंस हैं वो वर्ब्स हैं, जो भी एक्शन वर्ड्स हैं, राइट? और जब भी जो है हमें टेंस जो है बताना हो कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो जो वर्ब्स हैं उनका जो है हम टेंस चेंज करते हैं। तो वो जो है यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप पास्ट टेंस में जो है कोई चीज कह रहे हो तो वर्ब्स जो है आप कैसे यूज करोगे, ये बताने के लिए कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में हुई है, राइट? पहले हो चुकी है। अब आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था, एक बार एक हाथी था, एक डॉग था। तो यहाँ पे जो है उसी चीज की बात हो रही है। नाउ जो पास्ट टेंस है वो चार टाइप का होता है: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आपके चैप्टर में इस समय तीन टेंस ही बताए गए हैं, तो हम खाली यही तीन को डिस्कस करेंगे। पहला है सिंपल पास्ट टेंस। नाउ सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हम जो है पास्ट में कोई एक्शन जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हो कि पास्ट में जो है ये चीज हुई। जैसे कि आई वर्कड, मैंने काम किया, तो पास्ट में मैंने काम किया। मैं आपको बता रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि पास्ट में मैंने काम किया, तो पास्ट में कोई चीज हुई है, सिंपल आपको बताना है कि ये चीज हुई, आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। कैसे करोगे? वर्ब के आगे डी या ईडी लग जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्क है, राइट? काम करना, ये एक एक्शन हुआ, तो वर्ब है वर्क। वर्क के आगे मैंने ईडी लगा दिया और ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट टेंस, आई वर्कड, मैंने काम किया। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? इसका यूज हम तब करते हैं जब हम पास्ट का कोई ऐसा एक्शन बता रहे हो जो कि फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा था। तो जब मैं जो हूँ आपको ये बात बता रही हूँ तो उस समय वो जो पास्ट में जो एक्शन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक्शन उस समय चल रहा था। इट वॉज गोइंग ऑन, इट डिड नॉट फिनिश। तो जैसे कि मैं बोलूं आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी, तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, राइट? क्योंकि मैं कह रही हूँ कर रही थी, तो पास्ट में ये चीज थी, बट मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं काम कर रही थी। तो जब भी जो है किसी ऐसे एक्शन की बात हो जो कि पास्ट में हो रहा था बट कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, तब हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब है कि चीज प्रोग्रेस में है, चल रही है, कंटिन्यूअस है, तो इसलिए जो है उसे प्रोग्रेसिव टेंस कहा गया है। तो इसे जो है आप कैसे लिखते हो? आप आई ही शी इट के साथ वॉज लगाते हो और वॉज के साथ वर्ब प्लस आईएनजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉज लगाया है, वॉज के साथ जो वर्ब है वर्क, उसके आगे मैंने आईएनजी लगाया है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आप वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी करते हो, ये उसका रूल है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है दिखाने के लिए वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, यानी आपने काम कर लिया। दे हैड वॉक्ड, वो वॉक कर चुके थे, दे हैड वॉक्ड।
तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, वॉक है, राइट। तो जब भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो हम जो है हैड लगाते हैं और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नाउ अगर रेगुलर वर्ब है तो थर्ड फॉर्म का मतलब है उसके आगे ईडी लग जाएगा। सिंपल है, ईडी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बट अगर वो जो है इरेगुलर वर्ब है, जैसे गो है, राइट, गो जो है इरेगुलर वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गो वेंट गॉन, राइट। तो अगर जो है गॉन, गो की बात होती तो मैं क्या कहती, दे हैड गॉन, वो चले गए थे। बट क्योंकि वॉक है यहाँ पे मेरा वर्ब जो कि रेगुलर वर्ब है, तो जब भी रेगुलर वर्ब होते हैं उनके आगे ईडी लग जाता है थर्ड फॉर्म में। अगर इरेगुलर वर्ब होते हैं तो उनकी फॉर्म्स जो है वो अलग होती हैं। ओके, गो वेंट गॉन जैसे की है। तो ऐसे जो है इरेगुलर वर्ब्स की अलग से लिस्ट है, मैं उसे पोस्ट कर दूंगी, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ये देखने के लिए कि कौन कौन से इरेगुलर वर्ब्स हैं और वो जो है कैसे चेंज होते हैं। बट अगर रेगुलर वर्ब है तो सिंपल है, उसके आगे ईडी लग जाएगा थर्ड फॉर्म में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था और कंप्लीट हो गया था, तो एक्शन कंप्लीट हो गया, परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट। अगर एक्शन जो है चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और कोई पास्ट में एक्शन की सिर्फ सिंपल बात हो कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था, तो सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे जो है आपको स्टोरी में से कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपको जो है इनके करेक्ट कॉलम में इन्हें लिखना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जैसे वॉज लुकिंग है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जो है हम वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो वॉज लुकिंग क्या हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ऐसे ही वॉज मिसिंग भी यहाँ पे आएगा, वॉज मंचिंग भी यहाँ पे आएगा। हैड वाले सारे जो है परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। तो ऐसे जो है आपको इन्हें इनके करेक्ट कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर वर्ब के आगे जो है डी या ईडी लग जाता है। तो अगर रेगुलर वर्ब है तो उसके आगे डी ईडी लग जाएगा, और अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसकी हमें सेकंड फॉर्म करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लुक्ड, हेटेड, आस्क्ड, जॉइंड, अराइव्ड, नोटिस, सर्व, टच्ड, ये सब जो है रेगुलर वर्ब्स है, इनके आगे डी या ईडी लग गया। नाउ अगर हम इरेगुलर वर्ब्स की बात करें तो उनका सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म है और पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए गो का क्या है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म हुई वेंट, तो यहाँ पे आएगा वेंट। ऐसे ही गिव, गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव, गिव गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई। फेल्ट जो है वो फील का है, तो फील का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट, तो यहाँ पे फेल्ट आएगा सेकंड फॉर्म। थ्रू जो है वो थ्रो का है, थ्रो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो अगर थर्ड फॉर्म होती तो वो होती थ्रोन जो कि यहाँ पे आती, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे ताकि आपको पता रहे कि इनके सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है। नाउ अगर हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है, वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, राइट, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग, ये सब जो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड टाइड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, हैड ऑर्डर्ड, ये सब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। ओके, समझ में आया ना अच्छे से। सिंपल पास्ट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर वर्ब के आगे डी या ईडी लग जाएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जो है वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में आएगा और उसके आगे वॉज या वर लगा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पे ये पैसेज कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ब की फॉर्म के साथ। तो फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वाज सैड, फार्मर वापस आया और उसने देखा कि बंटी सैड है, तो ये एक्शन पास्ट में हुआ है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे नोटिस्ड। ही हैड टाइड बंटी विद अ रोप द डे बिफोर, तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है क्योंकि एक्शन कंप्लीटेड है, उसने जो है बंटी को बांध रखा था एक दिन पहले रोप से। He asked Bunty why he was sad. Again simple past का यूज हुआ है क्योंकि हम पास्ट के एक एक्शन की बात आपको बता रहे हैं, एक सिंपल एक्शन जो पास्ट में हुआ था। उसने बंटी से पूछा कि वो दुखी क्यों है। Farmer felt that Bunty had missed
गजराज एंड सेट हिम फ्री। तो यहाँ पे जो है फार्मर फेल्ट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, अगेन सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। फार्मर ने ये महसूस किया कि बंटी जो है वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है, और उसलिए जो है उसने उसे खुला छोड़ दिया, उसे फ्री कर दिया कि जाके जो है तुम गजराज से मिल लो। तो यहाँ पे बंटी ने उसे मिस किया था गजराज को, तो यहाँ पे जो है ये एक्शन जो है कंप्लीटेड था, इसलिए जो है हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये तीनों जो है ये सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट जो है कंजंक्शंस की बात हो रही है, नीदर, नॉर, ईदर, और। नाउ किसी सेंटेंस में अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें से आप एक भी चूज नहीं करना चाहते हो, दोनों ही जो है एप्लीकेबल नहीं है, दोनों में से आप कुछ नहीं करना चाहते हो, तब आप नीदर नॉर का यूज करते हो। नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज, ना तो शिखा को ना ही अनुज को जो है कहानियां सुनाना पसंद है, तो दोनों को ही नहीं पसंद है। बट अगर आपके पास जो है दो ऑप्शंस हैं जिसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी एक चूज कर सकते हो, तब आप ईदर और का यूज करते हो। जैसे कि ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, या तो भावेश ने या फिर आभा ने ये पेंटिंग बनाई है। जैसे कि अगर सपोज आपके घर में जो है आज मम्मी खाना बनाने जा रही है और आपसे पूछती है कि दाल चाहिए या फिर तुम्हें कढ़ी चाहिए, तो आप जो है इसमें से इधर और कुछ भी चूज कर सकते हो, आई विल ईदर हैव दाल और कढ़ी टुनाइट। बट अगर जो है आपको दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, ना तो मुझे दाल चाहिए ना मुझे कढ़ी चाहिए, तब हो गया नीदर नॉर, नीदर आई वांट दाल नॉर आई वांट कढ़ी टुनाइट। तो ऐसे जो है जब नेगेटिव है सेंस, तब हम नीदर नॉर का यूज करेंगे कि दोनों में से कोई चीज नहीं चाहिए, और ईदर और का यूज हम तब करते हैं जब दोनों में से कोई एक चीज जो है आपको चाहिए, कोई एक जो है एप्लीकेबल है कि भाई चलो इसमें से ये चीज मैं ले लेती हूँ। नेक्स्ट जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट वाली एक्टिविटी है, ये देखिए ये है ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपको पेज 71 पे मिल जाएगा। इसे आपकी टीचर रीड करके सुनाएंगी और आपको यहाँ पे ये ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ cow. When the leopard grew up, it left the village. It came in the night to meet the cow. The leopard would sit quietly beside the cow. They also played together. Villagers were surprised at their friendship. तो ये जो है करेक्ट आंसर है, अगर आप इसे रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इस ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो नंबर 1 है द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर। नंबर 2 है द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। नंबर 3 है द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, एंड लास्ट है द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। नेक्स्ट जो है आपको आपके फ्रेंड से बात करनी है और फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीजें हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों ही पसंद करते हो और आप दोनों ही जो है नापसंद करते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आंसर लिखा है, आपको एग्जैक्टली सेम नहीं लिखना है, ओके। अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखो और यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखो। आई एम रोहित, आई लाइक, फिर आपको जो भी पसंद है, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। मेरे फ्रेंड का नाम है अमन, माय फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, माय फ्रेंड लाइक्स वॉचिंग कार्टून्स। बोथ ऑफ अस लाइक, हम दोनों क्या चीज पसंद करते हैं, सेम। बोथ ऑफ अस लाइक ईटिंग आइसक्रीम एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ऐसे जो है आपको ये एक्टिविटी करनी है अपने फ्रेंड के साथ। तो ये जो आंसर्स हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको अपने फ्रेंड से चेक करना है उसे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। और कौन सी चीजें हैं जो आप दोनों को ही पसंद हैं, कौन सी कॉमन चीजें हैं जो आप दोनों को पसंद है, वो यहाँ पे आएंगी। Now tell your classmates about your friend. You may take help of the cues given below. फिर आपको जो है क्लासमेट्स को बताना है अपने फ्रेंड के बारे में। तो कैसे कहोगे, माई फ्रेंड आई एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट टू विन मेडल्स इन स्पोर्ट्स, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स बट माई फ्रेंड लाइक्स टू वॉच कार्टून्स। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो कि आई लाइक टू डांस बट माई फ्रेंड लाइक्स टू सिंग, we are different as she or he is a cricket fan and I am a football fan. तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि we are different as she likes Taylor Swift and I like ब्लैक पिंक, जो भी आपको लगे, जो भी आपके फ्रेंड और आपके बीच में कॉमन है या डिफरेंट है, वो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट आपको जो है 6 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने फ्रेंड के बारे में।
ना अभी पिछले एक्टिविटी में जो है हमने जितने फैक्ट्स जो है कलेक्ट करे हमारे फ्रेंड के बारे में कि मेरा फ्रेंड ये है, उसे ये करना पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, उसे कार्टून देखना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, तो जो भी आपके फ्रेंड के बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बाद आपको उस बेसिस पे 6 सेंटेंसेस जो हैं वो लिखने हैं। नाउ ये जो 6 सेंटेंसेस हैं उसमें आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, माई फ्रेंड अमन एंड आई बोथ लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। हम दोनों को ही म्यूजिक सुनना पसंद है। वी आर डिफरेंट बिकॉज आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स बट ही लाइक्स वॉचिंग कार्टून्स। बोथ ऑफ अस एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। Unlike me, who loves football, my friend prefers cricket. Neither of us like waking up early in the morning. Still, we enjoy spending time together and have fun despite our differences. Now, ये जो हमारी स्टोरी है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स या एलिफेंट एंड द डॉग, ये एक जातक टेल है। जातक कथाएं क्या होती हैं, ये जो है बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं। तो बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड उन्होंने जो भी हमें लाइफ में वैल्यूज या फिर जो भी लेसन्स दिए हैं उनके ऊपर जो कहानियां लिखी गई हैं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। तो आपको जो है कोई और जातक कथा जो है ढूंढ के जो है यहाँ पे लिखनी है, कोई और जातक स्टोरी। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही फेमस जातक स्टोरी जो है वो मेंशन की है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। इस स्टोरी में जो है एक बहुत ही क्लेवर मंकी है जो कि एक क्रोकोडाइल को हरा देता है। नाउ ये जो क्रोकोडाइल है ये मंकी को खाना चाहता है बट ये मंकी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे हरा देता है। The tale teaches the value of intelligence and quick thinking over brute strength. You can read this story to learn more about the wisdom passed down through the Jatak tales. ये स्टोरी जो है आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मंकी और क्रोकोडाइल की। तो आप जो है स्टोरी को ढूंढ के ऑनलाइन जरूर रीड करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे जो है आपको पता चलेगा कि लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल आए, कभी भी जो है परेशान नहीं होना है, एकदम से जो है नर्वस नहीं हो जाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। और कैसे जो है आप दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। और जो है आप जो है कोई आपके सामने बहुत ही ताकतवर इंसान हो उसे भी आप हरा सकते हो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके। ब्रूट स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई इंसान जो है बहुत ही कठोर है, बहुत ही जो है ताकतवर है, उसे भी जो है आप हरा सकते हो, जैसे मंकी ने क्रोकोडाइल को हरा दिया। नेक्स्ट जो है हमें क्लास में एक डिस्कशन करना है और टॉपिक क्या है, एलिफेंट्स। नाउ हिस्टोरिकली जो है यानी ऐतिहासिक रूप से जो है हमारी हिस्ट्री में हमने देखा है कि एलिफेंट्स जो हैं वो इंडियन कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा जो हैं वो हाथियों पे बैठ के जो है लड़ाई के लिए जाते थे। अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो, हाथियों की पूजा भी होती है, मंदिरों में आपको मिलेंगे, राइट। भगवान गणेश जो है उनका सर जो है वो हाथी का है। तो हाथी जो है वो हिस्टोरिकली जो है हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट क्योंकि एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है, हमने जो है अपने पर्यावरण को जो है इतना पोल्यूटेड कर दिया है, हमने सारे जंगल काट दिए हैं कि उसकी वजह से ये जो हमारा रिश्ता है हाथी और इंसान का ये जो है थोड़ा स्ट्रेन्ड हो गया है, यानी इसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये कमजोर हो गया है। तो इस चीज के ऊपर आपको डिस्कस करना है अपने क्लास में। तो हिस्टोरिकली तो हाथी सिग्निफिकेंट है, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि जो है वॉर्स में इनका यूज होता था राजाओं के द्वारा, और जो है हम पूजा भी करते हैं हाथी की मंदिरों में। साथ ही जो है गणेश भगवान जो है उनका सर भी हाथी का है, तो हाथी जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है ना। रिलीजियसली और कल्चरली जो है हाथी जो है टेम्पल्स का हिस्सा है, फेस्टिवल्स में होते हैं। केरला में जो टेम्पल है उसमें जो है उनकी पूजाएं होती हैं, और ये जो है फेस्टिवल इसका वो हिस्सा है, त्रिशूर पूरम का। नाउ आज के टाइम में क्या चैलेंजेस हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी एकदम से जो है हम सारे जंगलों को काट के जो है शहर बना रहे हैं, गांव भी खत्म हो जा रहे हैं, जंगल भी खत्म हो जा रहे हैं, अब सब कुछ शहर है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, आप जंगलों को काट दे रहे हो, अब जंगल नहीं बचे हैं। ह्यूमन एनक्रोचमेंट है। ह्यूमन एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कि इंसान हर जगह कब्जा कर रहा है, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कब्जा करना। तो हम जो है जंगल पे भी कब्जा कर रहे हैं ना, हम काट दे रहे हैं, तो हाथी कहाँ जाएगा, उसके लिए तो जगह ही नहीं बची है। तभी आपने देखा होगा कितने सारे वीडियोस हैं जिसमें हाथी जो है सड़क पे और उसने किसी को उठा के फेंक दिया, किसी कार को उसने गिरा दिया, क्योंकि हमने उनके जंगलों को ले लिया है। तो इसकी वजह से जो है हाथियों की और इंसानों की दोनों की ही जो है जान जा रही है, दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है ना। इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा रहा है,
हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए हैं, यानी ऐसे एरिया बनाए हैं जहाँ पे जो है हाथी रहेंगे, जंगल के जानवर रहेंगे, आप नहीं जा सकते हो। प्रोटेक्टेड सैंक्चुरीज हैं, ऐसी ऐसी जगह बनाई गई हैं जहाँ पे हाथियों का ना तो शिकार होगा ना कुछ और होगा। उन्हें रखा जाएगा, उनका इलाज होगा, किसी को चोट लग गई है तो उनका ध्यान रखा जाएगा। कोई हाथी अगर ओल्ड हो गया है तो जंगल की बजाय उसे सैंक्चुरी में रख दो। तो उनको बचाने के लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट। पहले लोग हाथी के ऊपर बैठ के जो है घूमते थे, बट अब वो अलाउड नहीं है। अब अगर आपको जंगल में घूमना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हाथी पे ऊपर उसके ऊपर बैठ के नहीं घूमना है। तो ये सब चीजें जो है हम कर रहे हैं हाथियों की पॉपुलेशंस को बचाने के लिए। बट जरूरी है कि हम सब जो है इस चीज की वैल्यू को समझें कि जो एलिफेंट है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। एंड खाली एलिफेंट ही नहीं, हर जानवर का जो है हमें ध्यान रखना है। हमें जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कि सब लोग जो है साथ में चलें। और ऐसा नहीं हो कि हम सारे जंगल खत्म कर दें, क्योंकि इन सब के बिना हम भी नहीं रह सकते हैं। जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आपस में कनेक्टेड है। हर जो जीव जंतु है उसकी जरूरत है हमारी प्लैनेट को। अगर एक भी चला गया तो प्लैनेट को जो है प्रॉब्लम होगी। आपको लग रहा है कि जो है इसकी क्या जरूरत है, हाथी क्यों चाहिए, कबूतर क्यों चाहिए, बट फूड चेन का हिस्सा हर एनिमल है और हर एनिमल की जरूरत है एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे जो है एक न्यूज रिपोर्ट दी गई है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक एलिफेंट सेंचुरी है जहाँ पे सच में जो है एक हाथी और एक डॉग की दोस्ती हुई। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्ट दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द एलिफेंट्स नेम इज तारा एंड द डॉग्स नेम इज बेला। जो एलिफेंट है उसका नाम है तारा और डॉग का नेम है बेला। बेला केम इनसाइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स एंड बिकेम तारा's फ्रेंड। बेला जो है जंगल में आई हाथियों को देखने, और तारा की जो है वो फ्रेंड बन गई। तो बेला डॉग है और तारा जो है वो हाथी है। तारा स्पेंड मोस्ट ऑफ अ टाइम विद बेला। तारा जो है अपना ज्यादातर समय जो है बेला के साथ बिताती थी। वन डे बेला हैड एन इंजुरी सो शी कुड नॉट वॉक। एक दिन जो है बेला को चोट लग गई तो वो चल नहीं पा रही थी। शी वॉज केप्ट इन साइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स। तो वो जो है एक बिल्डिंग में 3 हफ्ते के लिए थी, क्योंकि उसको चोट लग गई थी, उसका इलाज हो रहा था। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स। तो तारा जो है जंगल के किनारे जो है 3 हफ्ते तक खड़ी रही बेला का वेट करते हुए कि बेला क्यों नहीं आ रही है। फाइनली दे मेट एंड वर वेरी हैप्पी। फाइनली जो है जब बेला ठीक हो गई, उसका पैर ठीक हो गया, तो वो वहां से जो है निकल के वापस जंगल आई। तो तारा और बेला जो है बहुत खुश हुए मिलके। तो देखिए जो है यहाँ पे कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि वो जो डॉग था वो रोज तारा से मिलने आता था, बट 3 हफ्ते नहीं आया तो तारा जो है वहां पे खड़ी रही, उसका वेट करती रही कि मेरा फ्रेंड क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है एक रियल लाइफ फ्रेंडशिप जो है एलिफेंट और डॉग की, उसका यहाँ पे बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.